दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको समय के ऊपर ऐसी दो बातें या कहानियां बताएंगे जो बुरे समय में आपको हौसला देंगी। शुरुआत करते हैं एक अनमोल विचार से। सुकरात कहते हैं कि जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। दोस्तों, जिंदगी अच्छे बुरे का संगम है। इसमें कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरा वक्त आता है। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि बुरा वक्त आने पर हाथ से हाथ धरकर बैठ जाते हैं, अपना बुरा वक्त खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे वक्त को भी मात देकर आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही लोग विजय हो पाते हैं। दीनू नाम का एक किसान था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वह अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, इसीलिए बैंक के पास लोन के लिए काफी चक्कर लगा रहा था। लेकिन बैंक लोन के लिए बार बार टाल मटोल कर रहा था। ऐसा उसकी गरीबी को देखते हुए बैंक वाले कर रहे थे। दीन के गांव के अंदर तो कोई बैंक थी नहीं। वह गांव से पैदल शहर जाता था। उस वक्त साधन भी काफी कम थे। अब बैंक मैनेजर ने उसे कल आने को कहा था। जैसे तैसे दीनू ने रात काटी और सुबह पैदल ही बैंक के लिए निकल पड़ा। वह अभी कुछ दूर चला ही था कि मौसम खराब होने लगा और देखते ही देखते बादल आकाश के अंदर तेजी से छा गए और चारों तरफ अंधेरा हो गया। उसके साथ एक व्यक्ति और भी शहर जा रहा था। वह भी लोन के लिए ही जा रहा था। आकाश के अंदर छाए बादलों को देखकर वह दीनू से बोला, हम कल चले जाएंगे, लगता है आज तूफान आने वाला है। दीनू तूफानों से डरने वाला नहीं था। वह बोला, नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। लेकिन वह दूसरा व्यक्ति डर गया और वापस गांव की ओर चला गया, जबकि दीनू कुछ ही दूरी पर चला था। तेज बारिश होने लगी, किंतु वह रुका नहीं, वरन चलता ही रहा। बारिश को ही थक हार कर रुक जाना पड़ा। ठीक समय पर वह बैंक में पहुंचा। तब तक वहां पर उसके गांव से और लोन लेने वालों में से कोई नहीं आया था। बैंक मैनेजर ने दीनू को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला, सच में ही मुझे तुम पर यकीन हो गया। इतना भयंकर तूफान भी तुमको वापस मोड़ नहीं सका, तुम्हारे इरादों को डिग्गा नहीं सका, तो सच में ही तुम बिजनेस में बहुत कामयाब हो जाओगे। और बैंक मैनेजर ने उसका लोन स्वीकृत कर दिया। दोस्तों, मेरा इस कहानी को बताने का मकसद मात्र इतना है कि जब बुरा वक्त आता है तो बुरे वक्त से निकलने का इंतजार मत करो, वरन बुरे वक्त में भी अपने काम को जारी रखो। यदि आप बुरे वक्त को निकलने का इंतजार करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, आप काफी कदम पीछे हो जाओगे। असली विजेता वह होता है जो बुरे वक्त के अंदर भी अपना धैर्य नहीं खोता और पूरे मन से काम में लगा रहता है। दोस्तों, यदि आप जिंदगी के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो बुरे वक्त का मुकाबला करना सीखो। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनको कोई हिला नहीं सकता, और जिनके इरादों में दम नहीं होता उनको तो एक हवा का झोंका ही उखाड़ फेंक देता है। दोस्तों, समय वह चीज है जो एक बार चले जाने के बाद वापस नहीं आ सकता। कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन समय उसे अपना गुलाम बना लेता है। इसी संबंध में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार राजा के राज्य में दूसरे पड़ोसी देश ने आक्रमण करने का समाचार भेजा और कहा कि यदि वह उसकी भूमि से पीछे नहीं हटेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन वह राजा एकदम से आलसी था और उसे इस तरह की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। वह निरंतर युद्ध की तैयारी करने की बजाय अय्याशी करता रहा। जब तय समय आ गया तो राजा ने सीमा पर आक्रमण कर दिया। अय्याशी राजा को उसके एक सैनिक ने आकर कहा कि महाराज, पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया है, अब क्या करें? वह अय्याशी राजा सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। आनन फानन उसने अर्जेंट बैठक बुलाई और अपने सैनिकों को दूसरे राजा की सेना को रोकने के लिए भेजा, किंतु पड़ोसी राजा की सेना काफी तैयारी के साथ आई थी। वह तेजी से मार काट मचाती हुई उसी सेना पर हावी हो गई। अय्याशी राजा को सेना ने पकड़ लिया और जेल में ठूंस दिया। अब उस पर दुश्मनों ने काफी ज्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए। एक दिन वह राजा जेल से भाग गया और एक संत के पास जा पहुंचा और संत के पैरों में गिरकर बोला, आप तो ज्ञानी हैं, बताइए मेरे पास सब कुछ साधन होते हुए भी मैं सफल क्यों नहीं होता? मेरे पास मेरे दुश्मन से अधिक सेना थी, फिर भी मैं उसके सामने सफल नहीं हो सका, कोई वजह? संत ने उसे कल आने को कहा। दूसरे दिन राजा ने कहा कि जाऊं वो जो तेज भाग रहा व्यक्ति है,
तुम उसके पीछे होकर अब उसे पकड़कर दिखाओ। राजा को यह आसान काम लगा और वह तेजी से उस व्यक्ति के पीछे भागा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका और थक हार कर वापस संत के पास आया और बोला, महाराज, उस व्यक्ति को पकड़ने की काफी कोशिश मैंने की, किंतु नहीं पकड़ सका। उसके सिर के पीछे बाल नहीं थे। ऐसा क्यों? तब संत बोले, अरे मूर्ख वो है और उसको पकड़ने के लिए तेज दिमाग की जरूरत होती है। उसके पीछे मूर्खों की तरह भागकर नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत से इंसान ऐसे भी होते हैं जो कि तेज बुद्धि से समय को अपनी मुट्ठी के अंदर कर लेते हैं। तुमने इसलिए अपना राज्य खो दिया कि तुमने अपने समय का सही प्रयोग नहीं किया और तुम्हारी सारी ताकत बेकार हो गई, जबकि दूसरा राज्य तुमसे कम ताकतवर होने के बाद भी तुमसे लड़कर जीत गया, क्योंकि वह समय का सही प्रयोग करना जानता है। जो इंसान समय का सही प्रयोग करता है वह कामयाब आदमी बन जाता है। समय की जो कद्र नहीं करता है वह नष्ट हो जाता है। समय को गंवाने के बजाय उसका उपयोग करें। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना सफलता की कुंजी हो सकता है। कल के लिए ज्यादा चिंता करने की बजाय आज पर ध्यान दें। समय गुजारने के बारे में विचार करने में भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय व्यय करने के बजाय समय की मूल्यवानता करें। समय की नियमित अभ्यासन सफलता की दिशा में मदद कर सकता है। वक्त वक्त की बात है। यह तथ्य हमें समय के महत्व को समझाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय का सही तरीके से प्रयोग करें। खुद को समय प्रबंधन कौशल सीखने के लिए प्रेरित करें। समय का महत्व सिर्फ जब तक हम उसका सही तरीके से प्रयोग करते हैं। कभी कभी समय बिताने का सही तरीका यह होता है कि हम विचार करें कि क्या हम वाकई करना चाहते हैं। समय के साथ बदलाव में सामंजस्य बनाए रखें, क्योंकि जीवन में स्थितियां हमें बदलने के लिए मजबूर कर सकती हैं। निरंतरता के साथ समय का पालन करना महत्वपूर्ण है। समय को एक अवसर के रूप में देखें, न कि एक समस्या के रूप में। समय की मूल्यवानता करने के लिए उसका उपयोग अच्छे तरीके से करें। आपका समय आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से आकर्षित होना चाहिए, न कि उन्हें अंधाधुंध बिताना चाहिए। समय के साथ आगे बढ़ें, न कि पीछे रहें। अपने जीवन के लिए समय के अंदर अवसर देखें और उनको ग्रहण करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय के साथ कठिनाइयों का सामना करें। समय को बर्बाद करने वाले कार्यों से दूर रहें। समय का सही इस्तेमाल करने से आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। समय के साथ बदलाव को स्वागत करें, क्योंकि यह विकास की दिशा में मदद कर सकता है। समय का सबसे महत्वपूर्ण इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य और खुशी के लिए करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने का समय आपके लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जीवन के महत्वपूर्ण वक्त पर परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में विशेष ध्यान दें। कभी कभी समय के साथ अकेले बिताने का भी महत्व होता है, जो आपकी आत्मसमर्पण और सोचने का समय प्रदान कर सकता है। समय को खोने से पहले उसका मूल्य समझें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय की नियमित श्रेष्ठता बनाए रखें। समय का सही तरीके से प्रबंधन करने से जीवन में सुख और सफलता मिल सकती है। समय को नियमित रूप से उन कार्यों के लिए बचाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके समय का सही तरीके से प्रबंधन करने के बिना आप अपने लक्ष्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। समय का सही तरीके से प्रबंधन करने से आप स्वयं को संग्रहित और नियमित महसूस कर सकते हैं। एक अच्छे योजना बनाने और उसे अनुसरण करने में समय बिताने में सही रूप से ध्यान दें।